एपिसोड 7 की शुरुआत में किम जिन हो को दिखाया जाता है जो सीईओ को बता रहा है मेरे साथ घूमने चलोगी। फिर सीईओ उसे बताती है तुम बचपन में भी ऐसा करते थे। ये बोलने के बाद वो सीधे यहाँ से उठ के अपने घर में चले जाती है। तो ये फिल्म की सीन शिफ्ट होती है और ले जाती है सीईओ के मॉम के ऊपर, जो मीनो को कॉल कर रहा है, लेकिन मीनो उसकी कॉल को कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। दूसरी तरह की सीन में ओसो और उसके बड़ा भाई को दिखाया जाता है जो उनकी आने वाला न्यू प्रोजेक्ट में एक बड़ा आदमी इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके बारे में बातचीत करेगी। तभी यहाँ पर आ जाती है ह्योजिन और हमें पता चलती है वो न्यू इन्वेस्टर ह्योजिन ही है। फिर ओसो की बड़ा भाई उसे बताती है चलो हम तीनों एक साथ डिनर करते हैं, लेकिन ओसो यहाँ से उठ के चले जाती है ना कह के। ओया में किम जिन हो और सीईओ को दिखाया जाता है जो बॉलिंग गेम खेल रहा है और उन दोनों बहुत ही मजे कर रहा है। तो उन दोनों इस गेम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और अपने घर की तरह निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन दोनों की बातचीत के दौरान उसकी मॉम की कॉल आती है। दरअसल हॉस्पिटल में एक नर्स ने उसको कॉल किया है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है और उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहता है। वही ओसो को दिखाया जाता है जो पास की रास्ते से गुजर रहा होता है और उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो यहाँ ना जाके रुकता है। वही किम कुछ कार को रोकने की कोशिश करते हैं और लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई भी नहीं रोकता है। एक समय किम उसे बताती है तुम यहीं पर रुको, अगर कोई टैक्सी मिल जाए तो टैक्सी से जा लेना और मैं अपना कार लेकर जल्दी से यहाँ पे आ रहा हूँ। ये बोल के यहाँ से चले जाती है और फिर यहाँ पे ओसो आती है। ओसो आने के बाद उसे बोलता है कार में उठने के लिए। फिर उन दोनों कार से हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद सीईओ उसकी मॉम के पास जाती है और वहाँ पे एक नर्स मौजूद होती है। नर्स उसे बताती है मीनो के पास जाने के लिए तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल से भागा था, फिर कुछ हादसे की वजह से तुम्हारी मॉम की हालत उतनी अच्छी नहीं है। बोलने के बाद वो बाहर आती है और उसे देखने के लिए मिलता है ओसो। दरअसल ओसो यहाँ पर उसके लिए वेट कर रहा है। तो कुछ देर बाद उन दोनों बाहर आती है और ओसो को थैंक्स कह के सीईओ यहाँ से चले जाती है, लेकिन ओसो यहाँ से नहीं जाती और उसका पीछा करती। एक समय उसे देखने के लिए मिलता है सीईओ अकेला एक जगह पर बैठ के रो रहा है। फिर उसे लेकर एक कॉफी शॉप पर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद सीईओ उसे एक सीक्रेट बताती है। दरअसल उसके पापा के बारे में वो बताती है। उस पापा भी एक पुलिस ऑफिसर थी और उस दिन उसका बर्थडे था, इसीलिए उसकी पापा उसके लिए एक केक खरीदने के लिए गया था। तो केक खरीद के अपने घर आते वक्त उसे कुछ आदमी दिखाई देती है जो एक लड़का को मर रहा है, इसीलिए उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ के सारे लोग उसे धक्का देती है और वो सीधे जाके गिरती है लैंप पोस्ट पर, जिससे उसकी सिर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर उन लोग यहाँ से भाग जाती है और जिसे यहाँ पर बचाने के लिए आया था वो भी डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। लेकिन आखिरी सांस में सीईओ की पापा बोलता है सब लोग ठीक ही है, मतलब मरने के वक्त भी वो दूसरों के लिए सोचा करता था। फिर प्रेजेंट में ले आती है और सीईओ ओसो को बताती है मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे अलावा। वही उन दोनों फिर हॉस्पिटल में आ जाती है और उन दोनों रात में वही सो जाती है। सुबह होते ही ओसो के पास एक ओल्ड लेडी आती है और उसकी मुंह में कुछ ड्राइंग करती है। फिर यहाँ पर आ जाती है सीईओ की मॉम और ओसो को जगा देती है। जगाने के बाद ओसो उसकी मॉम को तो पहचान लेती है। फिर ओसो की मॉम उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे मीनो जो सीईओ की ओल्ड बॉयफ्रेंड हुआ करता था उसके बारे में बातचीत करती है और यहाँ पे उसकी मॉम की बिहेवियर से हमें पता चलती है दरअसल वो भी ओसो को पसंद करती है। फिल्म आगे चलती है और उन दोनों घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में सीईओ उसका फोन ओपन करती है और सीधे किम को फोन करती है, जहाँ पर उसे बताती है मैं सेफली यहाँ पर पहुँच गया हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ। वही किम के पास सोजंग आती है जो सीईओ का छोटा बहन है और वो आके किम को बोलता है मेरा दीदी और एक लड़के को डेट कर रहा है और वो मिनो को कोई भी सजा नहीं है उसकी ये गलती के लिए। नाम पूछने पर वो बोलता है ओसो और वो समझ जाती है ये कौन है। दरअसल किम उसको इससे पहले भी देखा था कार में। वही सीईओ को दिखाई जाती है जो स्टेशन पर आया है। आने के बाद उसे पता चलती है उसका ट्रांसफर हुआ है। फिर वो कुछ देर बाद यहाँ से निकल जाती है बाहर की तरह और एक एटीएम पर पहुंच जाती है, जिससे वो कुछ पैसे निकलती है और उस पैसे को लेकर वो सीधे ओसो के पास जाती है और उसको बोलता है तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा है। बोलने के बाद ओसो उसे बताती है अगर तुम इससे खुश हो तो मैं लूंगा और फिर उसे ये भी बोलता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन सीईओ उसे कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ट्रांसफर हुआ है, मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ। फिल्म आगे चलती है और रात को
दिखाया जाता है जहाँ पर ओशो को एक बुरी सपना आती है, जहाँ पर हमें दिखाई देती है ओशो की बचपन और वो ग्लास में कुछ लेकर जा रहा है एक अनजान शख्स के लिए। दरअसल इसका फेस ओपन नहीं हुआ है और ये कौन है इसके बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है। तो उसकी ये हरकत के दौरान उसके पापा उसके पीछे से रोकने के लिए कहता है और यही पे फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई नजर आती है। सुबह होते ही बैग्स पैक करके वो कहीं पे जाने की कोशिश करती है कार से। तो फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई देती है सीईओ को, जो अभी नींद से जागा है और अभी उसे कॉल आती है हॉस्पिटल से। दरअसल उसकी मॉम की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ गया है, इसलिए उसको जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कह देती है। फिर वो दौड़ लगाती है ओशो के पास। दरअसल ओशो उसके बताया था अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। तो इसीलिए ओशो की कॉफी शॉप पर वो आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो कुछ देर उसे चिल्ला चिल्ला के पुकारती है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आती है। और तभी एक कार सीईओ के सामने आके रुकती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाई देती है किम यहाँ पर आया है। किम आती सीईओ उसको सब कुछ बोल देता है और तभी किम उसकी बड़े भाई को कॉल करती है और उसे बताती है हॉस्पिटल अंदर आ रहा हो क्योंकि मेरा एक दोस्त की मॉम को इलाज कराना है, जल्दी से रेडी होने के लिए कह देती है। वही ओशो को दिखाया जाता है जो जर्मनी के लिए निकल रहा है और ये एक बिजनेस ट्रिप होता है। कुछ देर बाद हमें पता चलती है इस बिजनेस ट्रिप में उसकी बड़ा भाई और हियोजिन भी जा रहा है। हियोजिन यहाँ पर आते ही वो देखता है ओशो को और उसके पास बैठा है उसकी बड़ा भाई। उसके बड़ा भाई को कहता है यहाँ से उठने के लिए। दरअसल वो यहाँ पर बैठेगी और उसका बड़ा भाई यहाँ पर से उठ भी जाती है। फिर हियोजिन यहाँ पर बैठती है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई देती है सीईओ को, जिसकी मॉम की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में कैंसर हुआ है उसकी मॉम को, ये हमें बताया जाती है। दरअसल ये कैंसर बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। ये बात सुन के उसकी मॉम की बात जाती है और उस मॉम को बताती है मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान की जरूरत है जो मेरे घर पर ही है। कोई किम यहाँ पर आती है और उस मॉम को बताती है उसकी बचपन के बारे में। फिर उसकी मॉम उसको पहचान लेती है। कुछ देर बाद किम यहाँ से चले जाती है और फिर सीईओ यहाँ से भी चले जाते हैं क्योंकि उसकी घर में उसे जाना है कुछ सामान लेने के लिए। इस सामान लेते हुए सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसे वो ओशो कह के पुकारती है, लेकिन वो ओशो नहीं थी, इसीलिए उसको सॉरी कह के आगे निकलती है और वो सीधे पहुंच जाती है ओशो की कॉफी शॉप पर, जहाँ उसे ओशो की बड़ा भाई मिलती है और उसकी बड़ा भाई को जब कहती है तब वो गाना उसे बताती है ओशो बिजनेस ट्रिप के लिए जर्मनी गया है। ये बोलने पर सीईओ यहाँ से चले जाती है और फिर वो गाना ओशो को बताती है सीईओ की मॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है उसको कॉल करने के लिए, लेकिन ओशो उसे बताती है मैं अब बिजी हूँ बाद में कॉल कर लूंगा। तो कुछ देर बाद की सीन में हमें फोकस कर दिया जहाँ पर उन लोग एक साथ उनकी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहा है और उनकी बातचीत खत्म करके उन लोग अपने होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर हियोजिन की पास वाला रूम होती है ओशो की। हियोजिन ओशो को बताती है कुछ बातचीत करनी है, बात को बोल के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे बताती है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क वही होता है जिसको देखने के लिए 20 साल में ओशो यूएस भागा था लेकिन उसको नहीं देख पाया। तो हियोजिन उसको आने के लिए कहता है और ओशो भी मान जाती है। हियोजिन उसको ये भी बताती है हम लोग साथ में जाएंगे, लेकिन ओशो उसे बताती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम जाना। ये बोलने के बाद उसके बाहर भेजती है और हियोजिन बोलता है कितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन इसको देखो कितना भाव खा रहा है। वही सुबह की सीन में ले जाती है जो किम की बड़ा भाई किम को बोल रहा है उसकी मॉम की कैंसर लंग्स और लिवर पे भी फैल चुका है, इसीलिए कोई भी सर्जरी करने से कुछ नहीं होने वाला। वही सीईओ को उसकी मॉम के पास देखने के लिए मिलता है जो उसकी मॉम को बहुत सारे पुरानी बात याद दिला रहा है और सीईओ रो रहा है। और यहाँ पे ओशो भी बिजनेस ट्रिप खत्म करके घर आ चुकी है। घर आने के बाद वो गाना उसे बताती है उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, तुम्हें बोला था क्या तुम उसे कॉल किया था। ये बोलने के बाद ओशो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और सीधे बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद सीईओ की घर की बाहर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है सीईओ को जो बस से अपने घर आ रहा है, लेकिन बस से उतरने के बाद वो घर ना जाके वहाँ की एक जगह पर बैठती है जहाँ पर उसे ओशो की कॉल आती है और वो ओशो को बोलता है अगर कुछ बोलना है तो जल्दी से बोलो नहीं तो फोन काट दो। ये बोलने के बाद वो खुद ही फोन रख देती है, कुछ बातचीत ना करके अपनी फोन को साइड पर रख देती है।
कुछ देर वो रोती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है ओशो यहाँ पर आ जाती है। ओशो आने के बाद वो उसके पास बैठती है और उसे बताती है मैं तुम्हारी साथी हूँ, तुम कोई चिंता मत करो। ये बोलने के बाद सीईओ उसे हक करती है और उसके बाद वो रोना शुरू हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।